हीरे की खेती। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहा करता था। वो कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता था। रामू की पत्नी मधु भी उसके साथ खेत में काम किया करती थी। रामू की बेटी निधि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। रामू की बेटी निधि पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसको पढ़ने लिखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इसलिए निधि हमेशा स्कूल में प्रथम स्थान पर आती थी। रामू अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए कड़ी मेहनत करता था। मधु, तुम्हें तो पता है मेरी बच्ची स्कूल में जब भी कोई परीक्षा होती है तो वो प्रथम स्थान पर आती है। मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची ऐसे ही मेहनत करती रहे। अगर ये ऐसे ही करती रहेगी तो मेरा नाम एक दिन जरूर रोशन कर देगी। अभी से ही देखा है, गांव के सभी लोग आकर मेरी बच्ची के बारे में तारीफ करते रहते हैं और हमेशा उसकी बढ़ाई करते हैं। हाँ जी, ये तो मैंने भी देखा है कि औरतें आकर निधि के बारे में बड़ी ही तारीफ किया करते हैं। उसकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, बस निधि की ही बात करते रहते हैं। हमारी बच्ची ने तो सच में हमारा नाम अभी से ही रोशन कर रखा है। जो खुशी हमें कभी नहीं मिली वो खुशी हमारी बेटी हमें जरूर देगी। गांव के लोग आकर कहेंगे, देखो ये तो निधि के माँ पापा है। कितना अच्छा लगेगा ना ये सुनने में सच में। हाँ मधु, इसलिए हमें अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए अच्छे से पैसे कमाना पड़ेगा ताकि हमारी बच्ची को बाद में कोई दिक्कत ना हो। पर निधि के पापा, आप तो जानते ही हो ना, ये हमने किराए पर जमीन ली है खेती करने के लिए। इसके पैसे भी तो देने होंगे। जब ये गेहूं की फसल पूरी हो जाएगी और काटी जाएगी, बाद में इससे जितना भी पैसा मिलेगा उससे तो आधा इस जमीन का किराया जाएगा और आधे में हमारा खाना पीना का गुजारा हो जाएगा। बचेगा क्या निधि की पढ़ाई के लिए? और आप तो जानते ही हो, अब गर्मी और बढ़ रही है। ऐसे में सारी जमीन तो सूखती जा रही है। ऐसे में खेत में पानी देने के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अब ऐसे में क्या किया जाए, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ मधु, तुमने सही कहा है। अभी तो किराया भी बहुत है और ऐसे में निधि को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाना तो अभी नामुमकिन है। तो क्यों ना हम गेहूं के फसल के साथ किसी सब्जी की फसल भी बो देते हैं। इससे हम एक साथ 2 फसल लगा लेंगे और हमारी आमदनी भी थोड़ी बढ़ जाएगी और शायद इससे हमारी निधि की पढ़ाई में भी कुछ मदद हो जाएगी। तो अच्छा ही होगा। हाँ निधि के पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2 फसल बोएंगे तो आमदनी ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो बढ़ ही जाएगी ना, जिससे ज्यादा नहीं पर कुछ तो सहारा मिल जाएगी ना। आप एक काम करिए, बाजार से जाकर तोरी की बीज ले आइए। हम तोरी की फसल को गेहूं के फसल के साथ में ही बो देंगे। इससे दोनों फसल को हम जल्दी और अच्छे से लगा पाएंगे। अब आप एक काम करिए, बाजार से जाकर तोरी की बीज लेकर आ जाइए। मधु, मैं तोरी के बीज तो ले आऊंगा, पर उन बीजों को लाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। जितने पैसे हमें पिछले फसल से मिले थे वो सब तो किराए और राशन में खत्म हो गए हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा, शायद कुछ पैसे बचे हो, जिससे ज्यादा ही ना सही कम से कम थोड़े से ही तोरी के बीज हो जाए। रामू घर में यहाँ वहाँ पैसे तलाश करता है। रामू को कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे ज्यादा बीज तो नहीं आ सकते थे पर थोड़े बहुत आ सकते थे। रामू उन पैसों को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। रामू रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी रामू के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है, बेटा कुछ पैसे दे दो, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। मेरी मदद कर दो बेटा, वरना मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। बेटा मुझ गरीब और लाचार की मदद कर दो, कुछ खिला दो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें देगा। रामू सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे। उसे तो तोरी की फसल के लिए बीज भी लाने हैं। अगर वो ये पैसे इस गरीब बूढ़े को दे देगा तो फिर वो तोरी की फसल के लिए बीज नहीं खरीद पाएगा। ऐसे ही बहुत देर तक सोचने के बाद रामू को इस बूढ़े की हालत देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो उस बूढ़े को पैसे दे देता है। बूढ़ा उस पैसे से सामने की दुकान से कुछ खाने के लिए ले आता है और अपनी भूख को शांत करता है।
भूख को शांत करने के बाद वो बूढ़ा रामू को धन्यवाद करता है। बेटा, तुमने एक गरीब और लाचार को आज मरने से बचा लिया। मैं बहुत दिनों से भूखा तड़प रहा था, लोगों से कुछ खाने के लिए मांग रहा था, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा भूख से, पर बेटा अच्छा हुआ तुमने मुझे अपने पैसे दिए और मुझे मरने से बचा लिया। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अब रामू के पास जितने भी पैसे थे वो तो बूढ़े को दे दिए थे, उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। तो फिर रामू अपने घर के लिए वापस जाने लगता है कि तभी वहाँ बूढ़ा रामू से कहता है, बेटा सुनो तो, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बेटा। ऐसे कहकर बूढ़ा अपने गले में लटके थैले में हाथ डालता है और उसमें कुछ बीज निकालकर रामू के हाथ पर रख देता है। रामू उस बूढ़े से कहता है, बाबा क्या ये तोरी की बीज है? नहीं बेटा, ये तोरी की बीज तो नहीं है, पर अगर इससे तुम लगा लोगे तो इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। भला ऐसे किस चीज की बीज है ये जिससे मेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी? आखिर ऐसा क्या है बाबा इन बीजों में? रामू उन बीजों को ले जाकर अपने खेतों में बो देता है। रामू अपने घर जाता है। क्या हुआ जी, तोरी के बीज नहीं ले आए? अब आप तो बीज लेने के लिए गए थे ना, क्या हुआ, मिला नहीं क्या कहीं पर भी? नहीं मधु, ऐसी कोई बात नहीं है। रामू उसे सारी बात बता देता है। कुछ दिन बाद मधु राम से कहती है, निधि के पापा ये लो मेरे कंगन, इससे गिरवी रख दो, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे आप बीज ले आना। आप निराश मत हो, जल्द ही गेहूं की फसल को काट कर जो पैसे मिलेंगे उससे हम इन कंगन को छुड़ा लेंगे। अगले दिन रामू उन कंगन को सुनार पर गिरवी रखकर पैसे ले आता है। वो रास्ते से जा रहा होता है कि फिर से वही बूढ़ा उसे मिल जाता है और वो फिर से रामू से कुछ खाने के लिए मांगता है। बूढ़ा फिर से बहुत बुरी हालत में होता है। रामू को इस पर फिर से दया आ जाती है और वो उससे कुछ खिला देता है। खाना खाकर बूढ़े के शरीर में जान आती है। रामू फिर से खाली हाथ अपने घर के लिए लौटने लगता है कि तभी बूढ़ा उसे फिर से वही बीज दे देता है और रामू उन्हें अपने खेत में जाकर बो देता है। फिर एक दिन वो पेड़ बड़े हो जाते हैं और उन पेड़ों पर लौकी आ जाती है। अच्छा, तो ये लौकी के बीज थे। चलो कोई नहीं, तोरी ना सही तो क्या हुआ, लौकी की सही। इनमें से एक लौकी तोड़कर घर ले जाता हूँ, आज रात को यही बनाकर खाऊंगा, घर में कुछ सब्जी भी नहीं है। रामू रात को जब अपनी पत्नी से लौकी की सब्जी बनाने के लिए कहता है तो वो उस लौकी को काटती है तो चौंक जाती है कि उसमें तो बड़े बड़े हीरे हैं। वो तुरंत ही अपने पति को बुलाती है और उसे दिखाती है। वो दोनों चौंक जाते हैं। अगली सुबह सभी खेत में जाकर सभी लौकी तोड़कर उसे काटते हैं तो देखते हैं कि उसमें तो हीरे ही हीरे हैं। निधि भी ये देखकर चौंक जाती है और फिर सभी लौकी तोड़कर अपने घर ले जाते हैं और उनमें से हीरे निकालकर अपने अच्छे जीवन की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे वो सभी दिक्कतें दूर हो जाती है और वो खेत भी खरीद लेते हैं। अब निधि एक अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ने जाती थी। एक दिन रामू सो रहा होता है कि उससे सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बेटा, मैं तेरी ईमानदारी और अच्छे से खुश होकर तुझे ये इनाम दिया हूँ। मुझे भरोसा है कि तू ऐसे ही सबकी मदद करता रहेगा जैसे मेरी की थी। कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना बेटा, हमेशा ईमानदारी से ही काम करना। और फिर रामू ऐसा ही करता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है और कभी किसी चीज का घमंड नहीं करता है।